नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 की। जी हां दोस्तों, संशोधित नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जैसा कि हमने मांग रखी थी बोर्ड के सामने और सरकार के सामने कि ओबीसी को जब पटवारी भर्ती की ये नोटिफिकेशन जारी हुई थी, उसमें केवल 17% सीटें अलॉट हुई थी, जबकि ओबीसी का जो आरक्षण है वो 21% है। कई कई भर्तियों में ओबीसी को मात्र 4%, 5%, 6% सीटें अलॉट होती है। जैसे कि सूचना सहायक भर्ती थी, उसमें भी हमने सरकार से मांग रखी थी कि ओबीसी का आरक्षण 21% है, लेकिन सूचना सहायक भर्ती में ओबीसी को मात्र 6% सीटें दी गई। यानी आरक्षण को घटा करके सीधा 6% कर दिया गया। बाकी जो अन्य वर्ग हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस है या सामान्य कोटा की जो सीटें हैं, उनको बढ़ा दिया गया। ईडब्ल्यूएस जिसको 10% का आरक्षण प्राप्त है, उनको 20, 22, 25% तक सीटें दे दी गई। तो इस तरीके से बहुत सारी भर्तियों में जो है एक तरीके से ये सरकारी जो अफसर हैं, अधिकारी हैं या जो भी जिम्मेवार इसमें अधिकारी है, उनकी लापरवाही का नतीजा था कि जो रोस्टर है उसको अपडेट नहीं किया जाता था, और अपडेट किया जाता था तो गलत तरीके से, मनमाने तरीके से किया जाता था, जिसके चलते जो आरक्षित वर्ग है उनको नुकसान होता था। क्योंकि जिनकी आरक्षण जो जिनको दिया है, उनको आरक्षण नहीं दे करके उनकी सीटों को डबल डबल काउंट कर लिया जाता था। यानी कि जो अगर ओपन कैटेगरी का है तो उसको भी ओबीसी में काउंट कर लिया जाता था। इस तरीके से जो है आरक्षण को जो विसंगतियां जो है वो उत्पन्न हो गई थी, और ये लगभग हर भर्ती में हमें देखने को मिल रही है पिछले कई वर्षों से। तो इसमें जब सरकार का ध्यान दिलवाया गया, विभाग का ध्यान दिलवाया गया, तब जाकर के इसमें कुछ सुधार हुआ, और जो ओबीसी का आरक्षण है 21%, उसको वापस से वही किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले 2020 टोटल सीटें थी, जिसमें 1733 नॉन टीएसपी और 287 टीएसपी की थी। अब जो है कुल पदों में 1685 पदों की वृद्धि होकर के 3705 कुल पद हो गए, जिसमें नॉन टीएसपी के 3183 और टीएसपी के 582 पद हो गए हैं। दोस्तों, ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, जो आप बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इनमें सारी चीजें जो है वो दी गई है कि आप जो पहले आवेदन कर चुके हैं वो किस तरीके से आवेदन में संशोधित कर सकते हैं। 30 जून से लेकर के 6 जुलाई तक मध्य रात्रि 12 बजे तक, और जो नए हैं वो भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं एसएसओ आईडी के द्वारा जाकर के। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था वो संशोधन कर सकते हैं, अगर कोई कुछ सुधार करना चाहते हैं तो। बाकी सभी पदों की और जो भी पेनल्टी वगैरह है उनके बारे में इसके अंदर बता दिया गया है कि क्या क्या पेनल्टी रहने वाली है। आयु सीमा भी 1/1/2026 के अनुसार जो है इसमें आयु सीमा का जो लिमिट है, डेट, वो एज लिमिट रखी गई है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये नॉन टीएसपी की जो जिलावार जो सीटें, बैकलॉग की जो सीटें जहाँ पर भी हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड करके बताई गई है। कौन से जिले में कितनी सीटें हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये पदों का वर्गीकरण यहाँ पर जिलेवार और कैटेगरी वार दिया गया है। तो ओवरऑल अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंकड़ा ये रहा। टोटल 3183 पद है, जिसमें जनरल जो अनरिजर्व्ड सीटें होती है उनकी संख्या 1103 है। लगभग ये 39% के आसपास है, 39% से 40 के बीच में है। जो कि आरक्षण टोटल है वो 59 पॉइंट समथिंग है, उतना ही आरक्षण रखा गया है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण अलग से दे दिया गया है आर्थिक आधार पर। उसके बाद से आरक्षण जो है 49%, 49.5% से बढ़ करके 59% हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, संविधान के अनुसार जो है आरक्षण की सीमा 49% या 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया जा रहा है, और 59% तक ये हो गया है। लेकिन जो मुख्य समस्या थी इसमें, जो पहले नोटिफिकेशन निकला था 1733 पदों के लिए, उसमें ये था कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको
सीटें जो दी गई थी वो 10% से कहीं ज्यादा दे दी गई थी, यानी 1733 कुल पद थे और उनको 380 के आसपास कुछ पद दे दिए गए थे, यानी कि आप मान के चल सकते हैं 20-21% तक आरक्षण दे दिया गया, जो कि ओबीसी के हिस्से की सीटें थी वो भी ईडब्ल्यूएस में डाल दी गई। मतलब कुछ ना कुछ रोस्टर में विसंगतियां थी, जिसके चलते ये सब चीजें होती रहती है। जो जिम्मेदार अधिकारी वगैरह बैठे रहते हैं वो जानबूझ करके इस तरह की लापरवाही करते हैं, और जिसका खामियाजा फिर भर्तियों में स्टूडेंट्स को, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भरना पड़ता है, और केसेस चलते रहते हैं, भर्तियां कोर्ट में अटकी रहती है। तो अगर प्रॉपर तरीके से चीजें चलती रहे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी आप देखें तो अगर आरक्षण के गणित को आप समझे तो सबसे ज्यादा, अगर जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो सबसे ज्यादा आरक्षण आज की डेट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% आरक्षण मिला हुआ है, सामान्य जो कैटेगरी है। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस में लगभग आप ये मान के चलिए जितने भी सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल जो आर्थिक रूप से कमजोर है वही आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर का सर्टिफिकेट कोई भी बनवा लेता है। खास तौर पर अगर जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो लगभग सारे ही आ जाते हैं। तो 10% आरक्षण दिया गया। जनरल जो सामान्य वर्ग है उनकी अगर ओवरऑल आबादी पूरी अगर मिला भी लें, सभी अगर पूरे भारत में अगर हर तरह की वर्ग को मिला ले तो 15% से अधिक नहीं है, इससे कम ही है। लेकिन सबको अगर काउंट कर लिया जाए फिर भी 15% से अधिक नहीं है, यानी 15% आबादी को 10% आरक्षण मिला हुआ है। बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी है, और जबकि इनको आर्थिक आधार पर मिला है, ओबीसी एससी एसटी को आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण दिया जाए तो उनका आरक्षण और भी बढ़ सकता है। तो उनमें तो जो आरक्षण सामाजिक आधार पर दिया गया था उसमें आर्थिक जो क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर का जो कॉन्सेप्ट रख दिया गया, यानी उनके तो रिजर्व कैटेगरी का जो ओबीसी में जो आरक्षण है उसको तो बांट दिया गया है क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर में। जबकि ओबीसी की अगर वो आबादी देखी जाए तो रफली अगर देखा जाए तो 65% की जो आबादी है वो ओबीसी में आती है। और इनको मात्र जो है अगर देखा जाए तो केंद्र स्तर पर 27% है, राजस्थान में 21% आरक्षण है, गुर्जर आरक्षण को अलग से 6% दिया गया है। तो 27 भी अगर हम माने तो 65% इनकी जनसंख्या के अनुपात में इन्हें आधा भी आरक्षण नहीं मिला हुआ है। वहीं अगर एससी एसटी को देखा जाए तो उनकी जो जनसंख्या है उससे थोड़ा बहुत उसके आसपास आरक्षण केंद्र स्तर पर और राज्य स्तरों पर दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये जो आरक्षण का सिस्टम है ये जैसा भी कम ज्यादा किया गया है, हालांकि ये आरक्षण जो है वो इस तरीके से दिया ही नहीं जाना चाहिए था जैसा सिस्टम बना दिया गया है। लेकिन दोस्तों जो भर्तियां आ रही है वो जो भी आरक्षण के नियम बने हो उनके अनुसार होनी चाहिए, जो कि प्रीवियस जो आपकी विज्ञप्ति जारी हुई थी पटवारी की उसमें उसके अनुकूल नहीं था, जहां ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जो है दिया जाना चाहिए था, उनको लगभग 20 से 21% इनकी सीटें थी पिछली विज्ञप्ति में। और ओबीसी जिनका 21% रिजर्वेशन है राज्य सरकार में, उनको मात्र 17% या इससे भी कम सीटें अलॉट की गई थी। तो अब जाकर के जो है इसको संतुलित किया गया है, जो भी इसमें कमी रही थी उसको सुधारा गया है। तो दोस्तों बिना अगर आवाज उठाए जो है सरकारों का भी ध्यान नहीं जाता है। तो जो भी इस तरह की गड़बड़ी अगर आपको दिखाई दे, जो भी नियमों के मुताबिक ना हो, तो आप जरूर अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट, आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे पटवारी भर्ती के बारे में। तब तक के लिए हमारे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।